जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज मैं नया अध्याय लेके आया हूं, समास। आज समास के बारे में आज मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और जो हमारे भाई बहन यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर असिस्टेंट यानी कि ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है, आज के बाद जो समास होगा आपके चुटकियों में होगा। और अभी तक जो हमारे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है, पहले हम देख लेते हैं समास के भेद। समास के मेरे भैया कितने भेद होते हैं? आपके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब हम पहला देखिए, पहला क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा द्विगु समास। तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पांचवा हो जाएगा तत्पुरुष समास। और छठवां हो जाएगा मेरा भैया द्विगु समास। अब ऐसे तो हम किताबी भाषा तो याद ही कर लेते हैं, लेकिन याद करने का जैसे ट्रिक क्या होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको प्यास लगी है, अपने भाई बहन को बुला रहे हैं जो आपसे छोटे हैं, यानी कि एज में 1-2 वर्ष के, 3 वर्ष के आपके क्या है, छोटे हैं। ठीक है, तभी आप उनसे पानी मांगोगे। लेकिन वो क्या है कि जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, आपने पानी मांगा कि पानी ले आओ, तो कहा कि अब्बे ला रहे हैं। लेकिन वो जा रहा है कि किसी दूसरे काम से, यानी कि अब्बे आ रहे हैं। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर भैया क्या होगा, आपको तो गुस्सा आ ही जाएगा कि हमको प्यास लगी है, हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको पानी नहीं दे रहा है। क्या होता है फिर? आप क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। अब जैसे कि झगड़ा क्या हो जाता है, द्वंद युद्ध करेंगे। यानी कि द्वंद युद्ध कितने, 2 अपने बराबर के लोगों में होता है। जैसे महाभारत में आपने जरासंध और भीम के बीच में देखा होगा। ठीक है, द्वंद युद्ध यानी कि 2 बराबर लोगों के बीच में होता है, यानी कि युद्ध हो गया। तो यहाँ पे हो गया भैया द्वंद समास हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया भैया? आपने क्या किया? बहुत मार दिया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? गुस्से में उसको बहुत मार दिया। फिर आपका भाई और बहन वो चिल्लाना चालू कर दिए। फिर मम्मी पापा दौड़ के आते हैं, कहते हैं क्यों मार दिया? तो आपने यही कहा कि यही कर्म किया था, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है भैया, फिर आपने जब आपने बहुत मारा, उसके बाद आपके मम्मी पापा ने पूछा कि क्यों मार दिया? तो आपने कहा यही कर्म किया था, यानी कर्मधारय समास। लेकिन आपने इतना मारा कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा चोट लग गए हैं। उसके बाद मम्मी पापा ने आपसे बोला, कहा कि लेके जाओ इसको दवा करवाने, तत्काल लेके जाओ। यानी कि तत्काल का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, यानी कि तत्पुरुष है, तत्काल लेके जाओ, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जब डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो दवा देंगे, यानी कि द्विगु समास होगा। वहाँ पे आपका पैसा लगेगा। ठीक है, जब पैसा लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो याद करने का ट्रिक फिर से देख लीजिए एकदम। आप अपना कार्य कर रहे हैं, भाई बहन से आपने छोटे को बुलाया, कहे कि पानी ले आओ, उसने कहा अब्बे आ रहे हैं, अव्ययी भाव समास हो गया। फिर आप वो नहीं सुना तो आप लोगों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, कि नहीं कि द्वंद युद्ध हो गया, 2 बराबर लोगों के बीच में होता है, यानी कि द्वंद समास हो गया। फिर आपने उसको बहुत मार दिया, यानी कि बहुव्रीहि समास हो गया। फिर आपके मम्मी पापा ने पूछा क्यों मार दिया? आपने कहा यही कर्म किया था, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, जब उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई तो मम्मी पापा ने कहा कि तत्काल लेके जाओ, दवा कराओ। तत्काल लेके जाओ, यानी कि तत्पुरुष समास हो गया। फिर उसने उन्हें कहा कहाँ पे लेके जाना है? डॉक्टर के पास
लेके जाना है, दवा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा भैया द्विगु समास, यानी पैसा लगेगा, वो तो आपका संख्यावाची होता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारे समास के भेद होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए भैया, चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में जहां पे मैंने कहा था कि भैया विशेषण विशेष की बात हो, क्या हो भैया, विशेषण विशेष की बात हो या उपमेय या उपमान की बात हो, तो कर्मधारय समास होगा, ना कि ये बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में क्या हो जाएगा भैया, दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है किसी अन्य पद की। द्विगु समास नहीं होगा भैया, यहाँ पे क्या दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है, कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो ये सब नहीं होता है, जिसमें भैया क्या होता है आप देख लेंगे, विशेषण और क्या हो जाएगा भैया, विशेष की बात हो, विशेष की बात हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग आंसर देंगे। चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास होता है भैया, जिसका उत्तर पद क्या होता है, ये होता है द्विगु समास होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। भैया पहला पद क्या होना चाहिए, पहला पद क्या होना चाहिए भैया, संख्यावाची, संख्यावाची, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भैया संख्यावाची तो है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर हम सजीव की बात कर रहे हैं, किसी अंग की बात करें, दूसरा पॉइंट लिख लो भैया, किसी अंग की बात करते हैं, अंग की बात करते हैं तो वहाँ द्विगु समास ना हो करके, द्विगु समास ना होकर क्या हो जाएगा मेरे भैया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, समास बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जैसे आपने कहा दशानन, यहाँ पे आपका अंग की बात किया गया है और पहला पद संख्यावाची है, इसीलिए आप क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन यहाँ पे भैया क्या है, चौराहा, यहाँ पे अंग की बात नहीं किया गया है, यानी कि चार राहों का समाहार या चार राहों का जो समूह होता है भैया, वही हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सप्त ऋषि में कौन से समास हो जाएंगे। सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे भैया, द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे पहला पद क्या हो जाएगा भैया, संख्यावाची है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यथा रुचि में कौन सा समास होगा। मैंने कहा था कि भैया जिसका पहला पद क्या होना चाहिए, इसमें क्या होता है भैया, पहला पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है, या क्या होता है अव्यय, या क्या होता है उपसर्ग होता है, और बाद वाला पद आपका क्या होता है भैया, संज्ञा होता है। तो वही हमारा क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि यथा रुचि में कौन सा समास हो जाएगा भैया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आप लोग बताएंगे भैया। बताइए भैया। राजकुमार, राजा का क्या हो जाएगा, कुमार हो जाएगा भैया, ग्राम वासी, ग्राम में वासी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाते हैं भैया कर्म, ये हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आजन्म हो जाएगा भैया नज, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। लड़का भूखा से अधमरा हो गया है। लड़का भूख से, भूखा से नहीं भैया, चमक रहा बोर्ड। लड़का भूख से अधमरा हो गया था।
तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया है। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया है। किसमें आपका भैया कर्मधारय समास नहीं है, आप लोग बताएंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखिए भैया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका लड़का भूख से अधमरा हो गया है। यानी कि भूख से आधा क्या हो गया, अधमरा हो गया है। यानी कि जो आधा मरा हो, यह हमारा क्या हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, गुरुदेव में कौन सा समास, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, कौन सा है भैया, आप लोग बताएंगे। गुरुदेव में क्या है, यहाँ पे क्या है भैया, उपमेय और क्या है, विशेषण विशेष की बात किया जा रहा है। गुरुदेव में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगले तरफ 12 सिंहा में शब्दों में समास क्या है, बहुव्रीहि समास। मैंने कहा था जिसमें अंग की बात किया जाए वहां पे बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है नीला, नीलकंठ, श्वेत पत्र, पाठशाला, गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला, पाठशाला। बताइए ये हमारा क्या हो जाता है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष समास हो जाते हैं। आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा भैया, श्वेत पत्र। श्वेत कैसा होना चाहिए, पत्र। यहाँ पे विशेषण और विशेष की बात किया, ये आपका क्या हो जाता है, विशेषण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नीला है कंठ अर्थात कौन, शंकर जी। परमानंद में समास है। अब बताइए, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। आप लोग 10वें का आंसर देंगे, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। 10वें का क्या हो जाएगा भैया, परमानंद में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। अव्ययी भाव समास है, कर्म कारक समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास। ये हमारे क्या हैं भैया, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या होते हैं, समास होते हैं। कर्म कारक समास नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष समास में दोनों पद प्रधान हैं। किस कृष नहीं है भैया, ये है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में कितने कौन होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, घास फूल, कपड़ा लत्ता, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, द्वंद्व समास में। अगला क्वेश्चन बताएंगे, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या होता है। मेरे भैया आपको मैंने क्या बताया है, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची, बाद वाला पद संज्ञा होता है। चलो, महाजन में शब्द में कौन सा समास है। महाजन में आप लोग बताएंगे, महान है जो जान, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लास में मैंने डायरेक्ट बताया है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, अर्थात कौन भैया, गणेश जी। और मैंने बताया होगा, जहाँ पे सा उपसर्ग लगे और सहित का भाव दे, वहाँ पे भी
बहुव्रीहि समास होता है। योग रूढ़ शब्द और क्या है, पर्यायवाची शब्द भी आपके बहुव्रीहि समास में आते हैं। ठीक है। अगला जलमग्न, जल में मग्न कौन सा है भैया, तत्पुरुष समास भैया, जिसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कितने कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, छह कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जलमग्न, जल में मग्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रज, ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है, आप लोग बताएंगे। 17 का आंसर क्या होगा, वज्रपाणी आपका क्या हो जाएगा भैया, वज्र को धारण करने वाले, अर्थात कौन, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की तरफ, पंचौटी शब्द में कौन सा समास है, आप लोग बताइए भैया। पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया, द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, प्रयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास है। मैंने एकदम क्लास में हूबहू ये शब्द लिखवाया है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में हूबहू लिखवाया है। घास फूस, घास फूस आपका किस में हो जाता है मेरे भैया, आप लोग बताएंगे। द्वंद्व समास, एक ही जाति के जिसमें हो उसमें क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे कंकड़ पत्थर घास फूस। ठीक, माता पिता भाई बहन नाना नानी भला बुरा। अगला क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बताइए। हथकड़ी, हस्तमुख, यथाक्रम, शूल पाणी, शूल पाणी, शूल को क्या है, धारण करने वाले, अर्थात शंकर जी भैया। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास है, भुज दंड, माखन चोर, भला बुरा। ये तो भैया क्या है, ये भी नहीं है, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, भैया को आ गया, क्या हो गया, ये आपका तत्पुरुष। ठीक है, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, लिख लो भैया, चार भुजाओं का समूह, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका पहला पद संख्यावाची है, द्विगु समास हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है, आपका पहला पद अव्यय हो और अन्य पद की क्या हो भैया, पहला पद क्या हो, अव्यय हो या प्रधान हो या उपसर्ग हो, अंतिम पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, जिस समस्त पदों में पहला पद संख्या वाची हो और उसे समुदाय का बोध होता है मेरे भैया, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यही मैंने आपको परिभाषा भी बताया था। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें उपमेय उपमान की बात किया जाता है। अव्ययी भाव समास में अभी पहले बताया, पहला पद अव्यय होना चाहिए। 24 बताइए, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला पद भैया विशेषण, दूसरा पद विशेष हो। अभी आपको मैंने बताया था क्या कहते हैं भैया, कर्मधारय समास कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है,
आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आज टेक्निकल 25 से ही क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ जितना मैंने बताया होगा आपको समझ में आया होगा। कल भी आपको इसके आगे कम से कम आपको 40 क्वेश्चन समास के मिलेंगे। ठीक है, आपका एकदम बहुत अच्छे से भैया रिवीजन हो जाएगा। और जो हमारे भाई बहन का जूनियर असिस्टेंट का फरवरी में पेपर लगा हुआ है और जिनका यूपीएसआई का और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही होगा। और एकदम मैं जो कहा था कि ट्रिक बेस से पढ़ा रहा हूँ, एकदम ट्रिक बेस से ही मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।